हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। देखिए, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि 2022 का जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था, तो उसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद ऐसा कहा गया था कि जो लोग इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचे और उसमें नॉन क्वालिफाई हुए हैं, उनको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। राइट, तो ऐसा 2022 से ही शुरू हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली उस लिस्ट में मेरा टॉपर नाम है। तो मुझसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मुझे कुछ जॉब मिल गई है उससे रिलेटेड, या फिर ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं मुझसे, स्पेशली तब जब 2023 का भी रिजल्ट आ चुका है। तो इसीलिए मुझे लगा कि जो भी कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर कर देते हैं कि क्या मुझे सही में जॉब मिली भी है या नहीं भी मिली है, क्या एग्जैक्टली स्टेटस है। तो थोड़ा सा डिटेल में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2023 में फाइनल रिजल्ट आया था 2022 का। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल। राइट, उसके बाद लोक सेवा आयोग के द्वारा कंसेंट मांगा गया था स्टूडेंट से कि जो लोग चाहते हैं पार्टिसिपेट करना ऐसी किसी एम्प्लॉयमेंट ड्राइव में, जो इंटरव्यू को नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, उन लोगों से 2022 के जो इंटरव्यू नॉन इंटरव्यू क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे। राइट, तो उसमें लोगों ने भेजा था। तो फाइनली फिर वो सारी चीजें अक्टूबर 2023 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसको अपनी वेबसाइट पे डाल दिया था, और वो लिस्ट अभी भी वहां पर अवेलेबल है। राइट, तो अक्टूबर 2023 से सारी डिटेल्स पब्लिक हैं वेबसाइट पर यूपीपीसीएस की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब क्या अपॉर्चुनिटीज आई मेरे सामने उसके बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा अक्टूबर के एंड में मेरे पास एक मेल आया था, जिसको मैंने रिस्पॉन्ड किया था, जिसमें उसमें ऑप्शंस थे कॉर्पोरेट सेक्टर को चूज करना चाहते हैं या फिर एजुकेशन सेक्टर को। तो मैंने मेल किया था एजुकेशन सेक्टर के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे दिसंबर एंड में फिर से कनेक्ट किया था मुझसे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने बोला था 10-15 दिन में हम फिर से बताएंगे क्या अपॉर्चुनिटीज है, किसी स्कूल में पढ़ाना है कि क्या होगा, वो उन्होंने बोला था कनेक्ट करेंगे, लेकिन फिर किया नहीं गया है अभी तक। राइट, एक और अपॉर्चुनिटी आई थी दिसंबर के मिड में। उसमें क्या था, जो सरकार की अभ्युदय स्कीम है उसमें एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा कुछ कोर्स कोऑर्डिनेटर के पद पर चयन करने के लिए था, जिसमें बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। लेकिन वहां पर आज सच कुछ इंटरव्यू नहीं हुआ, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ही ली गई थी बस। और उसके बारे में भी उसके बाद से कुछ पता नहीं चल पाया है। और ये थोड़ी चीजें मुझे इसलिए भी ज्यादा पता है क्योंकि हमारा एक ग्रुप भी है जिसमें 2022 के जितने भी इंटरव्यू नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनसे भी कनेक्टेड रहती हूँ मैं। तो सबके पास ये दोनों अपॉर्चुनिटीज आई हैं ऑलमोस्ट, लेकिन किसी का भी किसी में भी अभी तक कोई सिलेक्शन या कुछ चयन इस तरीके का नहीं हुआ है। राइट, तो जो भी अभी तक प्रोसेस रहा है, जो भी चीज अभी तक रही है, वो मैंने बता दिया। ऑब्वियसली बहुत अच्छा कदम था ये, क्योंकि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और वहां पर नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो ये जो है, ये जो एक स्टेप है वो बहुत ही जो इंसान निराश हो उसके लिए एक आशा का किरण साबित हो सकता है। राइट, लेकिन पॉइंट ये है कि उससे कुछ फाइनल रिजल्ट मिल भी रहा है, या फिर उससे कुछ पता भी चल रहा है, उससे कुछ प्लेसमेंट या कुछ इस तरह का हो भी रहे हैं या नहीं, तो उसके बारे में फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन केस आगे कुछ होता है, कोई और अपॉर्चुनिटी आती है हमारे सामने, या मुझे कुछ ऐसा पता चलता है, तो डेफिनेटली मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। और इस विषय पर लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी, और आई डोंट थिंक कि इसके बारे में किसी ने बात करी है। इसीलिए मैंने सोचा कि सारी क्यूरियोसिटीज को एक बार में दूर कर देती हूँ, बता देती हूँ अभी तक क्या हुआ है। राइट, तो आई होप अब कोई क्यूरियोसिटी नहीं रह गई होगी। इनकेस आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।